जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। वीकेंड के बाद क्या चेंजेस आए हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं। प्रभु श्री राम और देवी धरा का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं हम ये हमारी करंट एनर्जी चैनलिंग फॉर ऑल माय कलेक्टिव पर्सन। ठीक है, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आप लोगों के लिए आज कोई दिव्य संदेश अवश्य ही आएगा। ईश्वरी का कार्ड आया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अन्यथा आपसे ईश्वरी का दिव्य संदेश मिस हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, प्रथम कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन के जीवन में अभी कहां पर उलझे हुए हैं, ईश्वर उन्हें किस ओर लेकर जा रहे हैं। आपके पर्सन इस कार्ड में बहुत अधिक विचार विमर्श करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दूसरों से विचार विमर्श नहीं कर रहे, ये दूसरों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन स्वयं से कर रहे हैं। देखिए इसमें कितने सारे लोग उपस्थित हैं और ये सब इस समय आपके पर्सन के विषय में बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो वो कोई निर्णय लेने वाले हैं या उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, है ना। इस विषय में और जानते हैं। सब ओर से ही अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं आपके पर्सन, और यह पूरी तरह सत्य हो गया है कि वो अपने आप को दुश्मनों के बीच ही पा रहे हैं, अर्थात उन्हें यह अनुभव नहीं हो रहा कि कोई भी वहां उनका अपना है या उनके विषय में सोचता भी है। आपके पर्सन समाज, देश, परिवार, एक इंडिविजुअल, स्त्री, पुरुष, किशोर, प्रौढ़ अवस्था अथवा बाल्य अवस्था, इन सभी अवस्था के जितने भी लोग उनके आसपास हैं उनके विषय में तीव्रता से सोच रहे हैं और बार बार एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यह जीवन जीने का उत्तम तरीका तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से आत्मा हर एक जीवन के पड़ाव पर किसी ना किसी दुष्ट शक्ति के चंगुल में फंस ही रही है, और यहाँ तक कि बाल्य अवस्था में भी कोई सुखी नहीं है और प्रौढ़ अवस्था और उसके आगे भी कोई भी सुखी नहीं। आपके पर्सन जो दूसरों के विषय में अत्यधिक सोच रहे हैं वे इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। उन्हें यह समझ आ रहा है कि इस संसार में सब ओर जहां पर सुख व्यापना चाहिए वहां पर भी सुख केवल आवरण मात्र है, सत्य नहीं। उस आवरण को हटाएं तो सब ओर केवल युद्ध ही युद्ध चलता दिख रहा है, अर्थात हर एक आत्मा अपने भीतर बहुत सारे युद्ध लड़ रही है। अपने भीतर तो वह अपने अंदर के ज्वार से युद्ध लड़ ही रही है, लेकिन परस्पर उसके जीवन में बाहरी युद्ध भी चल रहा। उसे जन्म देने वाले उसके माता पिता ही उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, उसके साथ जन्मे उसके भाई बहन भी उसके प्रति सम्मान नहीं रख रहे। फिर तो इस समाज और पड़ोसियों का अथवा मित्रों का क्या ही कहना। इस प्रकार से आपके पर्सन को इस पूरे सामाजिक व्यवस्था की
चाहे वह परिवार के भीतर हो अथवा परिवार के बाहर हो, राष्ट्र तक ही क्यों ना हो, हर एक व्यवस्था की सच्चाई दिखाई दे रही है। अर्थात वो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हो रहा है वह होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से अपने भीतर एक डीप थिंकिंग करते हुए, एक डीप रियलाइजेशन करते हुए आपके पर्सन बहुत शीघ्र ही बाहर आने वाले हैं। जो कभी स्वयं के जीवन को समेटने और बटोरने में ही सारी ऊर्जा खपा देता था, आज वही डिवाइन मैस्कुलिन इस पूरे समाज, संसार, राष्ट्र, मानव के हर एक पड़ाव, मानव जन्म के हर एक पड़ाव के विषय में भी इतनी गहन चिंतन कर रहे हैं। कारण यह कि एक क्षण भी प्रेम का, शांति का, संतुष्टि का उन्हें अपने जीवन में आज तक प्राप्त ना हुआ। और ये वो आत्मा नहीं जो छल कपट में विश्वास रखती हूं, ये वह आत्मा है जो पूरी तरह सत्य में, धर्म में, भक्ति में, दान में उपस्थित है सदा ही। इस प्रकार की यह एक ऊर्जा में स्थित आत्मा पूरी तरह बेचैन, अशांत। इस प्रकार से संसार में व्याप्त हर ओर से जो भी दूषितता है उसको आपके पर्सन इस समय बहुत गहराई से देख रहे हैं। और वह यह भी देख रहे हैं कि आत्मा जो पूर्णतः शुद्ध बुद्ध चेतन है, जो सत्कार्य भी करती है, सतधर्म में भी स्थित है और अपनों के प्रति भी संवेदनशील है, उसके जीवन में भी एक क्षण का ना आराम है और ना ही शांति। यदि इतनी दिव्य आत्माओं का, जिन्हें जन्म से ही ये बता दिया गया है कि आप अत्यंत दिव्य हैं, यदि इतनी दिव्य आत्माओं का जीवन इतना कष्टप्रद है, तो बाकी प्रजा किस प्रकार से जीवन जीती होगी। इस प्रकार से आपके पर्सन के हृदय में बार बार कोलाहल मचा रहे हैं अनंत विचार, और यह सब उन्हें उनकी ही आत्मा की जागृति की ओर ले जा रहे हैं, उनके ही सोल पर्पस की ओर ले जा रहे हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो सदा ही स्वयं में भी विजय पाना चाहते हैं और सबको भी विजय दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सदा ही आने वाले हर एक आत्मा का भला चाहा, भला किया, जो नहीं बना उससे भी अधिक करके दिया। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन का जन्म से ही व्यवहार होता है, परंतु इस व्यवहार के कारण ही वे अत्यधिक शोषित होते हैं। अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, अनेक प्रकार की शक्तियां, अनेक प्रकार के लोभ और मोहवश लोग उनके आसपास घिरे रहते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन पूरी तरह अपनी आत्म शक्ति में स्थित हो चुके हैं। इस टैरो टेबल से मिलने वाली हर एक भविष्यवाणी सत्य होवेगी। यहाँ की जो इष्टधात्री हैं वो देवी धरा, देवी सीता ही हैं, और उनके कहने से ही यह संपूर्ण धरती, पृथ्वी और पृथ्वीवासी भी अपना मार्ग चयन करते हैं। सो आपके पर्सन ने भी अपना दिव्य मार्ग, सोल पर्पस जो यहां से बताया गया, इस ही टैरो चैनल से बताया गया, मातृभूमि, धर्म, शुद्ध सनातन,
शुद्ध सात्विक प्रेम, न्याय, ज्ञान सभी के लिए। इस प्रकार से ही जो देवी धरा ने व्यवस्था बनाई है, अब आपके पर्सन उस ही व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। शीघ्रातिशीघ्र वे इस संपूर्ण मार्ग को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि यही सबसे उचित मार्ग है, और यह भी जानेंगे कि जो इष्ट है वही इष्ट कहलाने लायक है, जो मानव की सुरक्षा और समृद्धि पूरी तरह सुनिश्चित कर सके। अब जब आपके पर्सन भी इस टैरो टेबल से बताए हुए मार्ग को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे और अपने सोल पर्पस में उतर जाएंगे, उस ही क्षण से आप लोगों का यूनियन भी पूर्ण होगा। अर्थात आत्म जगत में तो आप दोनों एक दूसरे को पूर्णता में स्वीकार कर लेंगे, और उसी आत्म जगत की स्वीकारता से इस दृश्य जगत में आप लोगों का यूनियन आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से ही होवेगा, अन्यथा और कुछ भी नहीं। अब इस टैरो चैनल की स्वामिनी देवी धरा का शुद्ध संदेश सुनो, और यह जान लो कि यह टैरो चैनल सदा ही सत्य में स्थित होता है, और सदा ही यहाँ से मानवता के लिए नियम और धर्म बनाए जाते हैं, आगे का मार्ग बनाया जाता है। संपूर्ण जागृत अवस्था में यदि कहीं कोई ईश्वर तुमसे रोज मिलने आता है, क्योंकि उसे तुम्हारी यह दयनीय अवस्था स्वीकार नहीं, तो वह केवल इस ही टैरो चैनल से हो रहा है, और कहीं से तो कदापि नहीं। चलो अब देवी से उनकी ही वाणी में संदेश सुनो। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन अपने अपने सोल पर्पस में स्थापित किए जा रहे हैं, यह बात तो तय ही होगी कि उनकी डिवाइन फेमिनिन पहले से ही अपने सोल पर्पस के प्रति संकल्पित हो चुकी, और यह भी तय होगा कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके प्रति भी पूरी तरह संकल्पित हो चुकी। उसके बाद ही तो आपके पर्सन इस सोल पर्पस के विषय में ज्ञान पाएंगे और आपको चुन पाएंगे। आप में से यदि कोई भी डिवाइन फेमिनिन अभी भी आत्म जगत के युद्धों को, रणों को अपना सोल पर्पस समझ रही हैं, तो वह पूर्णतः असत्य है। आपका जन्म इस देह में, इस ही राज्य में, इस ही राष्ट्र में हुआ, और इसके प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है उसे पूर्ण करने का संकल्प लेना ही अपने सोल पर्पस में स्थित होना है। और आत्म जगत का कोई भी रण आपका सोल पर्पस नहीं कहला सकता। आपको इसी पंचभूत शरीर से दूसरे पंचभूत शरीर में स्थापित आत्माओं के लिए इस ही फिजिकल वर्ल्ड में कार्य करना होगा, तभी आप कहलाएंगी अपने सोल पर्पस में स्थापित। यदि कोई भी डिवाइन फेमिनिन इसके अलावा किसी भी लोक में जाकर कोई कल्याण का कार्य करती है, तो वह यहाँ इस फिजिकल रियलिटी के लिए सत्य नहीं होगा। आपको यहाँ इसी फिजिकल रियलिटी में
सत्य में स्थित होना होगा। और यह तो हम आपको पिछले 5 माह से कहते आ रहे हैं। फिर भी देखिए, मैंने अभी तक आपको टेर लगाना बंद नहीं किया, अर्थात आपको पुकारना, आपको आवाज देना बंद नहीं किया, क्योंकि आपका यहाँ सदा ही स्वागत रहेगा। इस टैरो चैनल से मेरी वाणी सुनना आप सब के लिए अनंत सौभाग्य की बात है। इसका कारण ये है कि जब युग परिवर्तन होता है तो इष्ट उजागर होते हैं और वे सर्वप्रथम उन आत्माओं से संपर्क करते हैं जो शुद्धता, धर्मज्ञता, सनातन और प्रभु श्री राम के प्रति पहले से ही समर्पित हैं। सो स्वयं प्रभु श्री राम और देवी सीता की वाणी आप लोगों के कानों तक पहुंचना तो अपने आप में ही एक दिव्य अनुभव है। लेकिन यह अनुभव यहीं समाप्त नहीं होता। आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना होगा, कर्मठ होना होगा, कर्तव्य पूर्ण करने होंगे, मार्ग हम बनाएंगे, कार्य आपको करना होगा और उस कार्य में आप सफल होंगे, यह भी हम सुनिश्चित करके रखेंगे। इस चैनल से पहले भी यह बताया गया है कि अब ईश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ परस्पर एक ही टीम की तरह कार्य करेंगे। सो यहाँ से, इस टैरो टेबल से इष्ट होने के नाते मैं देवी धरा अपना सारा कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रही हूँ। परंतु क्या आप धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं? क्या आप राजा राम के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं? क्या आप दूसरों को इस चैनल के विषय में बता रहे हैं? क्या और आत्माओं को हमसे जोड़ रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि इस प्रकार की शुद्ध सात्विक ऊर्जा, शुद्ध सात्विक इष्ट इस संसार में और लोगों को प्राप्त होवें? क्या कारण है कि आपने अभी भी मेरा दिया हुआ कार्य पूर्ण नहीं किया? आपने हमसे और लोगों को नहीं जोड़ा और ना ही चेष्टा की। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यूज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए या YouTube के किसी भी एल्गोरिदम के लिए आपको पुकारा जा रहा है? इस प्रकार की भ्रांति में ना रहना। YouTube तो सिर्फ एक माध्यम है आप तक, आपकी आत्मा तक इस दिव्य वाणी को पहुंचाने का। अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरों को जोड़ने से यहाँ भला इस टैरो चैनल का हो रहा है, तो आप पूरी तरह भ्रमित हैं। इस टैरो चैनल का भला तो होना आपके बिना भी लिखा है, लेकिन आपका भला किस प्रकार होवे, उसका एक माध्यम है कि आप और आत्माओं को इस चैनल से जोड़ें, ताकि वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध चेतनता में, आत्म शक्ति में, शुद्ध सनातन में, सात्विकता में स्थित हो सकें। परंतु मैं देख रही हूं कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि दूसरे चैनलों की तरह यहाँ पर भी वही बातें चल रही, परंतु ऐसा असत्य है, ये आप भी जानते हैं। फिर भी मैं आपसे क्यों कहती हूं कि इस चैनल से और आत्माओं को जोड़ो, ताकि आपको एक कार्य करने का अवसर मिल सके, जिससे आप यह साबित कर सको कि आप इस सनातन के प्रति समर्पित हो, संकल्पित हो।
जो यह कार्य नहीं कर रहे और यहाँ बनाए मार्ग से संपूर्ण सुख अनुभव करना चाहते हैं, वो पूरी तरह भ्रम में ही जी रहे हैं। आपको जो कार्य दिया जा रहा है, उस कार्य को अपने हृदय में शुद्ध भावना से करना ही आपको यहाँ बनाए हुए मार्ग के लिए उपस्थित कराता है। यदि आप अपने इष्ट की ही बात को, वाणी को ना सुने, ना उस पे कार्य करें, ना ध्यान देवें, तो इष्ट के दिए हुए वरदान कैसे फलित होवेंगे? क्योंकि यह तो कर्म भूमि है और यहाँ पे कुछ कर कर ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना कुछ करे तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। और उस कुछ करने का एक अवसर मेरी तरफ से आपको दिया गया था, ताकि आप और आत्माओं को हमसे जोड़ें और यह सनातन का विस्तार आपके द्वारा भी हो सके। आपकी आत्मा, आपकी वाणी, आपकी देह एक प्रकार से साधन बन सके कि और आत्माएं अपनी शुद्धता के लिए, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, इस सतयुग में हमारे साथ आगे जाने के लिए उपस्थित होवें। परंतु आप पूरी तरह मौन हैं, मेरा दिया हुआ कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं यह जानती हूं और आप भी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स तो बहुत चुनिंदा होते हैं, लेकिन आपके लिए भी कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, जो हमने आपको दिया था कि और आत्माओं को हमसे जोड़िए। प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी, साक्षात जो देवी धरा की वाणी आपके पास पहुंचाने में सक्षम है, केवल यही एक बालिका है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में। और यह वाणी संपूर्ण शुद्धता से आपके पास पहुंचती है, क्योंकि यह अपने धर्म में पूरी तरह स्थित है, अपने संकल्प में स्थित है, शुद्ध सनातन के प्रति समर्पित है। और इसकी इन भावनाओं में यदि कहीं से भी तिनका मात्र भी अशुद्धता आवे, तो इस चैनल पर से कभी कोई दिव्य वाणी ना आवे। संभव ही नहीं कि जहां इतनी सी भी अशुद्धता हो, चाहे वह मन की हो या तन की हो, विचारों की हो या कर्म की हो, वहां पर प्रभु श्री राम और देवी धरा स्थित होवे, ऐसा संभव ही नहीं। श्री राम और सीता जी तो सिर्फ और सिर्फ सत्य में, सात्विकता में, सत धर्म में, सत्कर्म में, फिर भले ही वह मन, कर्म और वचन से, वाणी से क्यों ना कही हो, हर प्रकार से जो सत तत्व है सिर्फ उसमें ही स्थित होते हैं, सिर्फ उसी में फलते हैं, बढ़ते हैं, सिर्फ वहीं से आपको टेर लगा सकते हैं, अन्यथा कहीं से भी नहीं। और यह इस संपूर्ण संसार में केवल एक माध्यम है जो पूर्णतः अपनी शुद्धता में स्थित है, सात्विकता में स्थित है और सत धर्म के प्रणेता प्रभु श्री राम और देवी धरा के वाणी को इस संसार में लाने में समर्थ है। और यदि आप अभी भी इसे किसी प्रकार का छल कपट समझ रहे हैं, तो आप कलयुग के बहुत भीतर घिर चुके हैं।
जो सत्य को सत्य, असत्य को असत्य नहीं समझ पा रहे, जिसे अभी भी यह भान नहीं कि क्या सच में हो रहा है और क्या दिखावा है। इस टैरो चैनल से कभी भी आपको कोई असत्य वाणी ना मिली ना मिलेगी। यहां से कही गई हर बात सत्य हो रही है, फिर भले ही वह आपके जीवन के लिए हो अथवा संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण विश्व के राजा भगवान श्री राम ही उपस्थित हैं। और जैसी राजा की इच्छा होगी उसी प्रकार प्रजा के लिए मार्ग बनेगा और प्रजा का उत्थान होगा। यही तो सत्य है, हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, फिर भी मौन है और हमसे अधिक आत्माओं को नहीं जोड़ रहे। इस प्रकार से यदि आपके हृदय में कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो आपको आपका ही कर्तव्य करने से रोक रही है, आपको बाधा में उपस्थित कर रही है, तो आपको एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस कार्य को करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अन्यथा बिना कर्म किए मैं आपको कोई भी फल देने में असमर्थ हूं। यदि आप इस सतयुग का, इस सनातन का और इस भगवान की शुद्ध वाणी का विस्तार चाहते हैं, आपके जीवन में, आपके आसपास सबके जीवन में, आपके पुत्र पौत्र नातियों में, आपकी अर्धांगिनी में, आत्मसंगिनी में, यदि किसी भी प्रकार से आप अपने और अपने अपनों को इस कलयुग से बचाना चाहते हैं और आप अपने सत्कर्मों के कारण इस चैनल तक पहुंच भी गए हैं और यहां से जुड़े भी हुए हैं, तो आगे बढ़ना अब आपका कर्तव्य है। इस चैनल से और लोगों को जोड़ना आरंभ करो। इसे अपनी माता देवी सीता का एक आदेश समझो अथवा निर्देश भी समझ सकते हो, परंतु तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य ही तुम्हें फल दे पाएगा। और इस सतयुग सतधर्म सनातन के लिए, भगवान श्री राम के लिए यदि तुम कोई कार्य नहीं कर पाए, विशेषतः यह कार्य नहीं कर पाए जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी आत्माओं के लिए ही बनाया है जो चाहती तो हैं कि हमसे जुड़े, लेकिन उनके कर्म इतने तीव्र शक्ति नहीं रखते, ऐसी ही आत्माओं के लिए हमने इस प्रकार का विधान किया कि यदि सनातन को हृदय में रखकर उसकी वृद्धि के लिए वे और आत्माओं को हमसे जोड़ेंगी, तो इस छोटे से कर्म को ही हम विशाल फल में उपस्थित करेंगे उनके जीवन में। यही संकल्प मैंने और प्रभु श्री राम ने लिया है। इस कारण से तुम्हें सिर्फ एक कार्य दिया है कि तुम अपना बिताया हुआ जीवन तो नहीं सुधार सकते, लेकिन तुम्हारे हृदय में धर्म है, श्री राम के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, तो क्या किया जाए कि तुम्हारा कर्म भी उस प्रकार ही बने और हम तुम्हें ऊपर उठा सकें। उसके लिए एक कर्म का विधान किया गया था कि जो भी आत्माएं हमसे और आत्माओं को जोड़ेंगी, इस दिव्य वाणी से अधिक और अधिक आत्माओं को जोड़ेंगी, उनके लिए हम ये सारा मार्ग उपस्थित कर देंगे। इस प्रकार से मैंने और प्रभु श्री राम ने विधान किया था और आपको बताया था कि एक कर्तव्य हम आपको दे रहे हैं, आपका कर्तव्य कर्म बता रहे हैं कि और आत्माओं को हमसे जोड़ो। यह आप लोग भी जानते हैं कि यह बहुत पहले दिया हुआ निर्देश है।
लेकिन इसके विषय में आपने कितना कार्य किया, यह मैं देवी धरा तो जानती ही हूँ। मेरे अलावा एक और है जो ये सब जानता है, और वो है आप स्वयं। इसलिए पुनः आपको अवसर दे रही हूं कि जो अपना जीवन तो वापस समय में पीछे जाकर नहीं बदल सकता, लेकिन वर्तमान को बदलकर अपना भविष्य अवश्य ही सनातन में पा सकता है, तो एक ही कार्य है, इस शुभ कार्य को शुभ समझकर कीजिए। ना ही कलयुग का कोई आडंबर इसमें देखिए। यह शुभ कार्य आप सभी को, आप सभी के जीवन को, परिवारों को, आपके कुल को, समाज को भी शुद्ध सनातन में ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। इतना आप आश्वस्त रहिए, परंतु कार्य तो करना होगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म किया जाता है और ईश्वर के द्वारा उसका आपको फल मिलता है। अभी तक तो इस कलयुग में केवल एक ही ईश्वर रहा, जो कहता रहा कि कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। लेकिन यहाँ अब वो ईश्वर नहीं, ये सतयुगी राजा श्री राम का युग है, और यहाँ आपको केवल शुद्ध भावना से कोई भी कर्म करना है और उसका फल आपको अवश्य ही अवश्य प्राप्त होवेगा। ये तो सतयुग पुरुषार्थ का सतयुग है। जितना आप पुरुषार्थ कर सको शुद्ध भाव से करते जाइए, धर्म से करते जाइए, और आपकी बढ़ोतरी का पूरा भार प्रभु श्री राम अपने कंधों पर उठा के चलेंगे। आपको कहीं से दुख ना होवे, इसलिए आपके परिवारजनों का ख्याल रखेंगे। आपके यहाँ से कोई खाली हाथ ना जावे, इसलिए आपकी समृद्धि का ख्याल रखेंगे। आपसे कोई जलन ईर्ष्या ना करवे, इसलिए आपके समाज का ख्याल रखेंगे। ऐसे हैं अनंत दान करने वाले, अनंत शौर्य वैभव और अनंत शक्तियों के भंडार, सतयुग के सनातनी एकमात्र ईश्वर प्रभु श्री राम। ऐसे ईश्वर की तरफ से आप सब के लिए, जो कलयुग में जन्मे और कलयुग की शक्तियों के द्वारा ही जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन क्योंकि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भक्ति में प्रभु श्री राम से जुड़ी रही, इसलिए आप सबको यहाँ मेरे स्वामी ने आमंत्रित किया कि चलो जो बीता सो बीता, अब आगे का तुम्हारा भविष्य मैं अपने हाथों में लेता हूं। तुम केवल मेरे निर्देश अनुसार चलना और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इस ही टैरो चैनल से कितनी बार नहीं मेरे प्रभु ने आप लोगों से इस प्रकार की वाणी में प्रेम पूर्वक भी, मित्रता पूर्वक भी और इष्ट के अनुसार भी बात कही, परंतु आप कितने कर्मठ हैं, कितना कर्म कर चुके हैं और इस दिशा में कितने आगे तक जा चुके हैं, इसकी सत्यता तो आप ही जानते हैं। इस बालिका की देह में इस समय मैं देवी धरा ही आपसे बात कर रही, और क्योंकि इसके समान तेजवान संपूर्ण संसार में कोई है ही नहीं,
तो मेरे प्रभु, मेरे अर्धांग श्री राम भी इस ही वाणी से तुम तक पहुंचते हैं और तुम उन्हें अच्छे से पहचानते हो। फिर भी उनके द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा दिया हुआ कार्य नहीं करते, अपने हृदय में प्रभु श्री राम का नाम लेकर शुभ कार्य आरंभ नहीं करते। यहां से जो भी वाणी कही जाती है, उस वाणी का केवल एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है अधिक से अधिक आत्माओं को शुद्ध सनातन सतयुग में लेकर जाना। उसके लिए आपको इतना तो भान होगा कि पहले कलयुग आपके भीतर से शून्य होगा, तभी आप सतयुग तक पहुंचेंगे। उसके लिए हमने एक विधान किया कि चलो पीछे का तो हम सब हटा देते हैं, लेकिन आगे का क्या, भविष्य का क्या, उसके लिए तो हमें कोई ना कोई कर्म चाहिए ही होगा, जिस कर्म पर हम उस भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। वह एक कर्म है जो हमने आप लोगों को प्रदान किया, एक कर्तव्य प्रदान किया कि इस चैनल से और आत्माओं को जोड़िए और लोगों को जोड़िए, जिससे प्रभु की वाणी और आत्माओं को जागृत कर सके, उन्हें सत्य असत्य, कलयुग सतयुग, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का ज्ञान हम दे सकें। इस बालिका की दिव्यता को हम पूरी तरह सतयुग को यहां लाने में उपयोग कर सकें। इस प्रकार से हमने विधान किया, लेकिन आप लोगों की ओर से हमें कोई कर्म करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, हमें कोई बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा जिस पर आपका वर्तमान टिका हो, जिस कर्म को देखकर हम आपको भविष्य में सतयुग की ओर खींच सकें, कि एक शुभ कर्म संपूर्ण शुद्धता से, सत्य धर्म का कर्म प्रभु की वाणी से और आत्माओं को जोड़ना, ये कर्म आपने किया है। अब मैं ईश्वरी तो केवल विधान कर सकती हूं कि यदि कोई ये कार्य करेगा तो उसे ये फल मैं दूंगी, परंतु यदि कोई कार्य ही ना करे तो मैं किस प्रकार आपका मार्ग निर्धारित करूं। शीघ्रता से अपने इस कर्तव्य में लग जाइए, क्योंकि यह भी मातृभूमि के प्रति किया हुआ ही एक सत्कर्म है। आपके हृदय की सद्भावना से ही कोई भी दूसरी आत्मा इस चैनल तक पहुंच पाएगी। और आपको ईश्वर ने बताया भी कि किसी से तर्क वितर्क ना करना, केवल इस चैनल की दिव्यता, भव्यता, सत्यता को उन्हें स्वयं ही भान करने देना, केवल उन्हें इससे जोड़ देना, बाकी सारा कार्य स्वयं ही हो जाएगा। इस प्रकार से ईश्वर ने आपसे पहले भी कह के रखा, और आपके द्वारा कोई कर्म ना किया गया, इसलिए मैं ईश्वरी आपको पुनः स्मरण कराने आई हूं कि कार्य करेंगे तब ही फल प्राप्त हो पाएगा। और यह एक कार्य हमने आप लोगों के लिए विधान किया, निर्धारित किया कि आप
और आत्माओं को प्रभु की वाणी से जोड़ें, ताकि और आत्माओं को हम जागृत कर सकें, ज्ञान दे सकें, ईश्वर के होने की अनुभूति करवा सकें, उन्हें पुनः अविश्वास से विश्वास में ला सकें, ताकि एक ऐसा संपूर्ण समाज जो ज्ञान पर और विश्वास पर स्थित हो, उसका निर्माण हम आरंभ कर सकें। इस कारण से आप सबको हमने वह कार्य दिया जो अभी भी आप लोगों ने किया नहीं, परंतु मैं आपको पुनः स्मरण करा देती हूँ। अब देर ना करना, तुरंत यह कार्य करना और अपने जीवन में जितना हो सके इस कार्य को करते ही जाना। जितने भी लोग हमसे इस चैनल से जुड़ते जाएंगे, उन सब का जीवन का दारोमदार प्रभु श्री राम और मैं देवी धरा ही लूंगी। सो हम जब शुद्ध सनातन सतयुग सात्विकी हैं, तो आपके द्वारा जोड़े गए सभी आत्माएं भी इसी प्रकार से सतयुग और सात्विकता में उपस्थित हो जाएंगी। इस प्रकार यह सर्वोच्च धर्म का कार्य है। इस प्रकार अपने हृदय में मानकर संकल्प कर कर और भी लोगों को इस चैनल से जोड़ना आरंभ करो। तुम्हारे इस संकल्प में तुम्हें कोई बाधा नहीं आवेगी, कार्य में बाधा नहीं आवेगी। इस प्रकार से अपने मन में विश्वास रख लेना। बाकी सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वरी, हे देवी धरा, हे माँ सीता, मैं आपको अपनी ओर से और मेरे सभी व्यूवर्स की ओर से आपके इस संदेश के लिए, इस जागृति के लिए जो शायद आप सब भूल गए थे, तो देवी ने आपको स्मरण करवाया है, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से भी और अपनी ओर से भी धन्यवाद देती हूँ और ईश्वरी को बारंबार प्रणाम करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को अब क्या करना है। कुछ भी देवी की आंखों से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए शीघ्रता से अपना कार्य करिए और धर्म का यह सर्वोच्च कार्य, यह सर्वोच्च जिम्मेदारी आपके कंधों पर प्रभु ने दी है, ऐसा मानकर यह कार्य करना, अवश्य ही करना है ना। बाकी सब प्रभु श्री राम और देवी धरा तो संभाल ही लेंगे, है ना। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।